ओम श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। अखंडानंद बोधाय शिष्य संताप हारिणे सच्चिदानंद रूपाय रामाय गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। आलू वाले बाबा जी का दिव्य ग्रंथ मणिरत्न माला, जिसमें बात चल रही थी कुवासना की, कि जो कुवासना है यह सब जो साधक की संपत्ति होती है उसको चुरा लेती है, इसलिए वासना रहित होना चाहिए। इसी में अब आगे कहते हैं, सज्जन पुरुषों के समुदाय मंडली को सभा कहते हैं। सभा में विद्वानों की शोभा है, मूर्खों की नहीं। सज्जनों के समाज में सभ्यता से वाद विवाद और विचार होता है। मूर्खों में तो गाली गलौच मारपीट होती है, इसलिए मूर्खों का समुदाय सभा नहीं कही जाती। सभा में विद्वान शोभते हैं। विद्वान दो प्रकार के होते हैं, लौकिक विद्या वाले और आत्मविद्या वाले। इन दोनों में आत्मवेत्ता ही वास्तविक विद्वान है। उसकी प्रतिष्ठा को कोई अन्य नहीं पा सकता। निज राजा महाराजों का सेवन सैकड़ों हजारों मनुष्य करते हैं। ऐसे राजा महाराजा भी विद्वान आत्मवेत्ता की कृपा दृष्टि की इच्छा करते हैं। मनुष्य में बुद्धि की विशेषता है। आत्मभाव की बुद्धि अन्य भाव की बुद्धियों से श्रेष्ठ है, और जो आत्मस्वरूप हुआ है उसका तो कहना ही क्या। वह ही शोभा में शोभा पाता है। इतना ही नहीं, उसमें सब सभासद शोभा को प्राप्त होते हैं, जिस करके और भी शोभा को प्राप्त हो उसका कहना ही क्या। जैसे नलिनी दल के वृंद में हंस शोभा पाते हैं, पर्वतों की गुहा में सिंह शोभा पाते हैं। उच्च जाति के घोड़े किस प्रकार युद्ध भूमि में शोभा पाते हैं, ऐसे ही विद्वान पुरुष विलक्षण चतुर पुरुषों की शोभा को प्राप्त होता है। एक समय विदेह नगर के राजा जनक ने सब पंडितों को इकट्ठा किया। सभा में दूर दूर के बहुत पंडित आए। राजा ने सब पंडितों को सभा के बीच में एक भारी पारितोषिक रखा और कहा कि हे विद्वानों, तुम में से जो कोई सबसे श्रेष्ठ ब्रह्मज्ञ विद्वान हो वह इसे पारितोषिक को ले जाए। सब नामी नामी पंडित एक दूसरे की तरफ देखने लगे। मैं सबसे विशेष ब्रह्मज्ञ विद्वान हूँ, इस प्रकार का कोई अपना निश्चय न कर सका। किसी ने भी गौओं का पारितोषिक न लिया। याज्ञवल्क्य ऋषि ने गांवों को ले जाने की अपने शिष्यों को आज्ञा दी। शिष्य गांवों को ले गया। जो धन की इच्छा वाले थे वे याज्ञवल्क्य ने के इस कार्य से अप्रसन्न हुए। कहने लगे कि हम सब बैठे हुए हैं, तू गांवों को अपने यहाँ ले जाने वाला कौन? तूने अपने को सर्वश्रेष्ठ किस प्रकार समझा? जब तक तू हम सब में से प्रत्येक को जीत न सके तब तक तू गौ को नहीं ले जा सकता। हमारे प्रश्नों का उत्तर दे। यह कहकर सबने प्रश्न किए और याज्ञवल्क्य ने सबके उत्तर दिए। इस प्रकार एक एक पंडित के प्रश्न का उत्तर देकर अपने वैदिक तत्व सिद्धांत को प्रकाश करके याज्ञवल्क्य सर्वश्रेष्ठ सिद्ध हुए।
जिस प्रकार राजा जनक की सभा में याज्ञवल्क्य शोभा को प्राप्त हुए थे, इसी प्रकार विद्वान सभा में शोभा को प्राप्त होते हैं। याज्ञवल्क्य को धन और कीर्ति प्राप्त हुई और अंत में संन्यास से परम पद भी प्राप्त हुआ। उनके उपदेश अमृत को आज भी अधिकारी पान करते हैं। शरीर ही एक समाज स्थान है। अंतःकरण, इंद्रिया, प्राण, काम, क्रोध, रिपु, करुणा, मुदिता, समता, धैर्य, उत्साह, तेज आदि शुभ गुणों का समुदाय सभासद है। उसमें विद्वान ऐसा आत्मज्ञानी ही शोभा को प्राप्त होता है। जब शरीर रूप सभी स्थान में आत्मज्ञानी का न हो, जब शरीर रूप सभा स्थान में आत्मज्ञानी न हो तो शरीर समाज कौओं कुत्तों के समाज के समान ही है। सभा में वस्त्र शोभा नहीं देते, धन शोभा नहीं देता, उच्च जाति और आयु भी शोभा नहीं देती, परंतु वेद शास्त्र अनुभव के अनुसार युक्ति प्रयुक्ति दृष्टांत सिद्धांत संयुक्त श्रोता के कर्ण में जाकर शुभ संस्कार पैदा करने वाले विद्वान ब्रह्मवेत्ता की वाणी ही शोभा को प्राप्त होती है। ब्रह्मवेत्ता के शब्दों में अमूल्य रत्न, सुवास और सिद्धांत चमकते हैं। सभा के मध्य वे ही शोभा को प्राप्त होते हैं। बहुत सुंदर। ओम शांति शांति शांति।